हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, सभी को आगे लेने के लिए, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्टेजेस के हिसाब से और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, अपने वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। तो आपसे एक छोटा सा बात शेयर करना है। ये वीडियो बनाने का पर्पज क्या है, मैं थोड़ा आपको ये चीज़ को क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आ गए हैं और हमें पता है कि हमें कुछ मतलब सोसाइटी के लिए या फिर किसी दूसरे सोल के लिए कुछ काम करना है, तो डिवाइन हमें सोल पर्पस देते हैं। और सोल पर्पस हिसाब से मतलब आप जब 5D रियूनियन अचीव कर लेंगे, फिर उसके बाद सोल पर्पस मिलता है। तो मैं जो जो काम कर रही हूँ, ये मेरा सोल पर्पस के हिसाब से मैं कर रही हूँ, जो डिवाइन गाइडेड रहता है उसी के हिसाब से कर रही हूँ। ये कंटेंट क्रिएटर मैं नहीं हूँ, या फिर मैं आपके अम्यूजमेंट के लिए न्यू न्यू टॉपिक, न्यू न्यू चीज़ें, न्यू न्यू एनर्जी वो नहीं ला सकती। एनर्जी जो हिसाब से आता है, जिस हिसाब से आता है, मुझे वैसे ही आज इट इज आपके पास कन्वे करना है। सिंपल सा बात है। और सेकेंड चीज़, जो जिनको लग रहा है कि ये वीडियो करने का पर्पज ये है कि फाइनेंशियली यूट्यूब से कुछ लेना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप अगर चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि 1000 व्यूज में $0.1 का मतलब अमाउंट मिलता है, और आप देख रहे हैं व्यूज कितना जा रहा है। तो उसी हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि फाइनेंशियली कुछ चीज है उसी को हैंडल करने के लिए चीज बनाया जा रहा है या फिर किया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट है। और मैं प्रोफेशनली भी, मैं आई एम ए टीचर, तो मैं अपना जो गुजार बसार कैसे करना है, डिवाइन मुझे वो व्यवस्था करके रखे हैं। ये चीज करने का सिंपली लॉजिक है कि सिंपल सा बात है कि सोल पर्पस के हिसाब से करना है, डिफरेंट सोल को गाइड करना है जो इस पाथ पे है। सिंपल बात इतना है। उसमें भी जो कमेंट्स कर रहे हैं कि सेम सेम बात मैं बोल रही हूँ, सेम सेम ज्ञान दे रही हूँ, तो माय डियर डियर्स, ज्ञान आपको अगर नहीं चाहिए, आप नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चीज मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप अपने एनर्जी लेवल पे ऊपर उठ गए हैं, राइट। आपको एनर्जी रीडिंग क्यों सुनना है एवरीडे? क्यों आप सुन रही हैं? अगर आप उतना लेवल तक पहुंच गई हैं, आपको ये ज्ञान लग रहा है, तो बिल्कुल भी मत सुनिए। तो एक मेरे सोल ब्रदर हैं जो कि मतलब मेरे साथ अराउंड 1 ईयर से हैं, वो जुड़े हैं, और वो गाइडेंस, इनर वर्क गाइडेंस भी ले चुके हैं। और आफ्टर दैट वो मेरे साथ मतलब हम मैक्सिमम टाइम टच में रहते हैं। नाउ ही इज ए हारमोनियस रियूनियन, उनका रियूनियन भी हो चुका है अपने डीएम के साथ। तो उसमें भी एक बार वो मुझे बोले कि मैम मुझे ना अभी वीडियो देखने का कोई मतलब मन नहीं हो रहा है, इच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं आपका वीडियो ना नहीं देख रहा हूँ। तो मुझे डायरेक्ट वो बोले, तो हाँ, इसमें कोई मतलब बुरा बात नहीं है या फिर इसमें कुछ सोचने वाला बात नहीं, क्योंकि आप वो एनर्जी से अपग्रेड हो चुके हैं ना, रियूनियन अचीव हो गया, तो फिर अब क्या जरूरत है डेली करंट एनर्जी देखने के लिए डीएम का। तो ये जो रीडिंग है, ये इसी हिसाब से एनर्जी जो न्यूली अवेकन है, एक बार जो भी कमेंट कर रहे हैं, आप भी एक बार तो ये वीडियो सुन रहे थे, आपको तभी चीज एनर्जी एनर्जी रेजोनेट कर रहा था, क्योंकि आप उस लेवल पे थे। अभी आप अपग्रेड हो गई हैं, तो आप वो अपने लिए क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं वो चीज कि आपके तरह चीज आए, न्यू न्यू चीज आए, या फिर मतलब आपके लिए ही हो ये सब चीज। आपको सही लग रहा है आप सुनिए, आपको नहीं लग रहा है मत सुनिए। जितने सारे डीएफ्स हैं, बाकी भी अगर कोई भी डीएफ का मन में ये बात है कि रिपीट रिपीट चीज आपको लग रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद आपके लिए वीडियो अभी नहीं है। आप अभी अपग्रेड हो चुकी हैं एनर्जी के बेसिस पे। लेकिन जो न्यूली अवेकेंड हैं, जो न्यूली अभी शुरू किए हैं, जो 2-3 महीना हुआ है, उनका सेपरेशन फेज शुरू हो गया है, वो लोग अभी 5-6 महीने से अभी मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन में है, जो दिक्कतें उनको हो रहा है, तो उनको उनके लिए चीज रेजोनेट करेगा। जब एक टाइम था जब आपको रेजोनेट कर रहा था, अभी उनके लिए ये चीज रेजोनेट करेगा। तो प्लीज, आपको अगर सही लग रहा है वीडियो को फॉलो कीजिए, नहीं लग रहा है तो मत कीजिए। लेकिन मतलब ये जो चीज बोल रहे हैं ना कमेंट में, मैं ना डिलीट कर रही हूँ ना ब्लॉक कर रही हूँ, क्योंकि सबके लिए ओपन है और ट्रांसपेरेंट भी रहना चाहिए। लेकिन ये बात बोलने का पॉइंट ये है कि जो चीज किया जा रहा है, ये जनरल रीडिंग है, आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है और किसी को रेजोनेट कर रहा है, और कोई डीएफ पेन में होगी, वो कोई डीएफ रो रही है, तो उसके लिए शायद ये रिप्लाई हो सकता है। तो इसीलिए कृपया, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप
सब्सक्राइब भी कर लीजिए या फिर आगे भी बढ़ जाइए। इसमें कुछ मतलब हार्म नहीं होगा, ना मेरा होगा ना आपका होगा, क्योंकि चलाना वाला ऊपर वाला है, ये हमेशा याद रखिएगा। सबको वही चलाता है। अब यूट्यूब का ज़माना आ गया, अभी ये चीज़ हुआ बोल के इसलिए चीज़ को हम एक-दूसरे से मतलब बता पा रहे हैं। जब नहीं था तब ट्विन फ्लेम नहीं थे। जब से दुनिया सृष्टि हुआ है तब से ट्विन फ्लेम्स हैं और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। वी आर ओनली जस्ट द मीडियम। हम रहे ना रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। डिवाइन जिसको जैसे जहाँ पहुँचाना है पहुँचा ही देते हैं। बस यही बोलना था आपसे। तो फेमिनाइन आज देख लेते हैं डीएमडीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर आपके कौन से स्टेज में हैं आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी आपको उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो डीएफ एनर्जी, डीएफ बॉडी में इचिंग है, बॉडी बहुत पेन हो रहा है। आपका ना लेफ्ट साइड ब्रेन वो पेन हो रहा है, राइट बॉडी भारी लग रहा है लेकिन लेफ्ट ब्रेन आपको मतलब लेफ्ट साइड जो हेड है उसमें हेडेक हो रहा है, भारी भारी सा लग रहा है, क्योंकि आपका जो मस्कुलिन एनर्जी है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, समाव नहीं हो पा रहा है। दैट्स द पॉइंट, इसलिए वो मतलब भारी दिख रहा है। अच्छा, ब्लोटिंग वगैरह हो सकता है आपको, जैसे इंडाइजेशन हो सकता है, उल्टी जैसे लग रहा है या फिर सर भारी भारी लग रहा है, मतलब बैठिए सडन ही चक्कर आ जा रहा है, तो वो चीज़ भी एनर्जी है। ब्लड जो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह है तो उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। वाटर इंटेक सफिशिएंट रखिए, इनर वर्क कीजिए और नेचर में जाइए। नेचर में मतलब जैसे कहीं पर आप बाहर कहीं पे पार्क वगैरह हो गया या फिर कहीं मतलब ट्रीज वगैरह लगे हैं, नदी है, कहीं पे झरना है, अगर आपके आसपास में जो चीज़ अवेलेबल है तो जाइए, बैठिए, थोड़ा उसमें थोड़ा मतलब खुले आसमान को देखकर आप थोड़ा मतलब फ्रेश एयर लीजिए, तो वो आपको एक्चुअली एनर्जी वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बहुत सारे मतलब एनर्जी इस हिसाब से है कि फेमिनाइन को पेन बहुत है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो मतलब ताज़ा-ताज़ा ही अपने डीएम से मतलब ब्रेकअप हुआ है, डीएम से अलग हुए हैं और बबल फेज का जस्ट सडनली ही अब खत्म हुआ है और न्यू जो स्टेज शुरू हुआ है सेपरेशन का, इसीलिए डार्क नाइट ऑफ सोल भी किसी-किसी डीएफ का चल रहा है। तो जैसे मतलब जो ये चीज़ पार करके जा चुके हैं उनको पता है कि ये चीज़ कितना पेनफुल होता है, कितना दर्दनाक है, और उसमें खुद को जैसे नहीं कोई आग जल रहा है और आप खुद ही जल रही हैं, तो थॉट में भी ये भी है कि डीएम मुझे इस तरह से तोड़ के गया है, तो मैं अभी खुद को ही सँभाल के, खुद को सँभाल के मतलब खुद को आगे बढ़ाना है और खुद को कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो जो मतलब जो अंदर से खुद के लिए जो सोचना और खुद के लिए जीना, खुद के लिए कुछ करना, तो वो कहीं न कहीं डीएफ अपनी जर्नी शुरू कर चुकी है। उसमें जो सेल्फ लव वाला पार्ट है, उसमें शुरू हो चुका है। इनडायरेक्टली भले ही डीएफ को नहीं पता है, लेकिन इसी को ही सेल्फ लव करते हैं, कहते हैं, जो हम अपने लिए सोचते हैं, अपने खुद के लिए पहले ध्यान देते हैं। तो डीएफ के मन में ये भी है एनर्जी कि मैं जब सब कुछ मैनेज कर लूँगी, हैंडल कर लूँगी, जब डीएम आएगा तो मैं उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ये हालत में तो कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि वो मुझे तोड़ के गया है, और जब मैं मतलब अपने लाइफ में सेटल हो जाऊँगी या फिर जो पॉइंट पे वो ट्रिगर किया है कि मेरे में ये कमी था बोल के वो मुझे छोड़ के गया, तो वो चीज़ मैं जब अचीव कर लूँगी तो मैं फिर डीएम जब आएगा तो, क्योंकि वो डीएफ को पता है कि डीएम आएगा ही आएगा, तो डीएम जब आएगा तब मैं कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ये भी एनर्जी है फेमिनाइन का। तो उसमें बताना चाहूँगी फेमिनाइन, अभी के लिए आप ये देखिए, आगे का क्या होगा आप नहीं जानती हैं, तो आगे का उसको डिवाइन के हाथ छोड़ दीजिए। अभी के लिए इनर वर्क कीजिए, और आपको जब से पता चल जाता है कि यू आर इन दिस जर्नी, आपको तुरंत ही उसके बाद मतलब इनर वर्क करना ही पड़ेगा। इनर वर्क के लिए मैं बार-बार बता रही हूँ, इनर वर्क के बिना ये जर्नी आप कंप्लीट नहीं कर सकती, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इनर वर्क मतलब उसको भी मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहती हूँ कि इनर वर्क मतलब नहीं कि मेडिटेशन करना है, ओनली बैठे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। इनर वर्क मतलब बहुत सारा चीज़ है, जिसको आपके अंदर में है और उसको सही करना है। आपके खुद के ही मतलब एस्पेक्ट्स को जितने सारा है, जो जिसके बारे में आपको नहीं पता है या फिर आप नहीं जानती हैं या फिर वो मतलब हील नहीं हुआ है, वुंडेड है, तो वो सभी को आपको हील करना है। तो ये इनर वर्क है। तो आप अपने लाइफ में जो भी जिस हिसाब से हैं, जिस स्टेज में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब खुशी से रहना चाहते हैं, यो अंदर से वो आवाज़ है कि यार मुझे अपने लिए खुशी से रहना है। तो जो स्माइल है आपके मुँह मतलब फेस में, उसको आप बरकरार रखना चाहते हैं, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और आप जानती हैं कि मतलब एक मोमेंट में ऐसे होता है कि
पूरा मतलब अभी डीएम की तरफ देखना नहीं, उसकी तरफ सोचना नहीं, वो जाए भाड़ में जाए, मुझे कोई ना कोई बेटर मिल जाएगा, मैं अपने लाइफ में बेटर डिजर्व करती हूँ, ये सब थॉट आता है। फिर नेक्स्ट मोमेंट ही उसके बारे में याद आ जाता है, फिर रोना आ जाता है, बहुत मतलब दिल बेचैन होता है। तो ये इसके लिए फेमिनिन ये जो चीजें आप अगर एक्सपीरियंस कर रही हैं, क्या आपको खुद को भी कभी कभी लगता है कि यार मैं पागल हो गई हूँ क्या, ऐसे क्यों मुझे हो रहा है, तो ये सर मतलब ऐसा नहीं है। ये एनर्जी अप डाउन होता रहता है और आपके लिए ये एनर्जी है। तो आप खुद को जानना बहुत जरूरी है, खुद के लिए काम करना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इनर वर्क की जैसे बोली, इनर वर्क कीजिए और सरेंडर रहिए डिवाइन के पास। तो यही है फेमिनाइन एनर्जी। मस्कुलिन की एनर्जी है, मस्कुलिन ये आपके साथ जो रिश्ता है उसको एंड कर चुके हैं, उनके हिसाब से अभी कुछ बचा नहीं है, मतलब आगे बढ़ाने के लिए या फिर आगे लेने के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। और मस्कुलिन कभी भी नहीं सोचे हैं कि आप दोनों फिर एक बार मिलेंगे या फिर एक बार मतलब आप दोनों के बीच में सब कुछ सही होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि गलती आपका है, आप सब कुछ बिगाड़ी हैं, आप सब कुछ मतलब तहस-नहस कर दी हैं, आपके वजह से ही सब कुछ बिगड़ गया है। तो इसी पॉइंट में उनको लग रहा है कि अभी आपके साथ आना, लौटना आपकी तरफ अप्रोच करना, वो कहीं न कहीं सही नहीं लग रहा है उनको। तो उसी उसी हिसाब से वो सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर लेंगे और मूव ऑन के लिए स्टेप लिए हैं। मतलब ये है ना, जो टोटली आज जो एनर्जी आया है प्योरली जो न्यूली अवेकेंड है उनके लिए है। मतलब जो अभी मतलब अब कुछ महीने पहले ही उनको पता चला डीएफ डीएफ मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में कि वो डीएफ हैं या फिर डीएम भी हैं, कोई कोई डीएम अगर सुन रहे हैं उनके लिए भी ये है। तो अभी न्यूली उनको पता चला है और सब कुछ एनर्जी उसी हिसाब से है कि अभी बहुत सारे एनर्जी शुरू हो गया है उनके ऊपर फील होना। तो डीएम को लग रहा है कि अभी आपके साथ और कुछ है नहीं, फ्यूचर आपके साथ कुछ नहीं, तो मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन डीएम को नहीं पता है कि जो मूव ऑन करने के सोच रहे हैं वो एंडिंग नहीं है, न्यू बिगिनिंग है। तो फिर वो मूव ऑन करने के चक्कर में जब जाएंगे, फिर वो कार्मिक के साथ ऑब्वियसली कार्मिक को चूज किए हैं, इसलिए आपको रिजेक्ट किए हैं, तो कार्मिक के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर बहुत कुछ चीज लाइफ में होने वाला है, फिर लेसन सीखेंगे, फिर घूम फिर के आपके पास ही आएंगे, लौटेंगे। और जितने डीएफ बोल रही हैं कि आने दो फिर नहीं एक्सेप्ट करूंगी, तो वो अभी के बात है, अभी आप बोल रही हैं इनिशियल स्टेज में है, इसलिए जब जर्नी में आप आगे बढ़ेंगी तो आपके अंदर में वो ठहराव आ जाता है, वो मैच्योरिटी आता है, वो अंडरस्टैंडिंग आता है, वो सब चीज आप समझ पाते हैं। तो फिर आप जान पाएंगे कि वो जो इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो कोई अलग इंसान नहीं, वो आप ही हैं, सेम है, खाली सोल मतलब बॉडीली आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन सोल लेवल में आप एक हैं। तो मस्कुलिन का एनर्जी भी अनकंडीशनल लव आपके लिए, ये मस्कुलिन है जो कि मतलब अभी जो डीएफ अभी बीच बीच रास्ते में है, इनर वर्क शुरू कर दिए हैं और बीच में है, अपने डिवाइन के साथ रियूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं डीएफ, उनके डीएम का ये एनर्जी है कि अनकंडीशनल लव है आपके लिए, बहुत सारा प्यार है और डिवाइन लव है। और ये है कि आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, मतलब वो जो फील होता है अर्धनारीश्वर वाला जो एनर्जी है या वो जो इंग यांग एनर्जी है, तो वो चीज़ आपके डीएम को फील हो रहा है, डिवाइन उनको फील करा रहे हैं। और उनको भी कुछ कुछ सिमिलैरिटी मतलब अंदर खुद के अंदर में आपका जो नेचर है वो दिख रहा है। जैसे ना डीएफ भी फील करती है कि डीएम के जैसे मतलब फूड हैबिट चेंज हो जाना, डीएम के जैसे बात करना, डीएम के जैसे टेस्ट चेंज हो जाता है। तो वो मतलब जैसे कपड़े में हो गया या फिर कहीं जगह के हिसाब से हो गया, तो टेस्ट भी बदलता है। तो उसी हिसाब से डीएफ जो डीएम का भी है वो ना डीएफ के जैसे टेस्ट हो रहा है, मतलब डीएफ को जो जगह पसंद था वो जगह में डीएम जा रहे हैं, डीएफ को जो खाना पसंद है वो खाना डीएम खा रहे हैं। तो वो चीज में एनर्जी उसके बेसिस में हो रही है कि उनको सुकून मिल रहा है, मतलब वो समझ रहे हैं कि उनके अंदर में आपका आधा अंश जो है जो कि उनके साथ वो मतलब अभी कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब सिंपल सा बात है, अपने जो फेमिनिन एनर्जी है उसके साथ डीएम कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा एनर्जी है, क्योंकि डीएफ ये आपका मतलब आपका जो मेडिटेशन है, आपका जो इनर वर्क है, आपका जो तपस्या है उसका ही रिजल्ट है। और मस्कुलिन को आपके साथ रहना, बैठना, खाना पीना, घूमना मतलब बहुत अच्छा लगता है। आपके मस्कुलिन घूमने वाले हैं, मतलब जो घूमते हैं बहुत अच्छा लगता है उनको, बाहर जाना, आउटिंग वगैरह करना, कंट्री वगैरह घूमना, दूर मतलब ट्रैवल करना, उनको ट्रैवल बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग आपके डीएम को। तो आपके साथ ही घूमना चाहते हैं, प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं कि जब रियूनियन हो जाएगा, क्योंकि उनको आपकी तरफ ही बढ़ना है, वो उनका ना सोल उनको वो आवाज करता है, मतलब सुनाई देता है, लेकिन वो
3D के लेवल पे वो इग्नोर कर देते हैं या फिर वो चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन होता है, बहुत चीज़ बार-बार वो चीज़ मन में आता है। सब तरफ से सब कुछ देख लेंगे लेकिन दिल, दिमाग आप ही को ही ढूँढता है, आँखें उसके आप ही को ही ढूँढता है हमेशा। तो वो एनर्जी भी है, आपके साथ रहना, बैठना, खाना, बात करना और आपको देखे ताकते हुए रहना, मतलब ऐसे देखते-देखते रहना है, तो वो चीज़ वो उनको प्लेज़र वो देता है। और ये ना एक मतलब बात बोल रही हूँ, ये जिनसे रेज़ोनेट कर रहा है मुझे बताइएगा कि डीएमडीएफ ना ऐसे होता है ड्यूरिंग बबल फेज कि आप ना एक दूसरे को देख रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट में हैं और देखते-देखते ही बात हो जाता है। मतलब मुँह से नहीं बोल रहे हैं लेकिन ऐसे ही देख रहे हैं, पलक नहीं झपक रहा है और इसे कॉन्स्टेंटली देखे जा रहे हैं और मतलब उसी में भी कन्वर्सेशन हो जाता है। ये कितने जन मतलब डीएमडीएफ जो डीएफ हैं, वो कितने जन आप फ़ील किए हैं कि आपके डीएम के साथ ऐसे भी सिचुएशन हुआ है कि आप उनको देख रहे हैं और बात हो जा रहा है। मतलब बिना बोले, वो मेबी फ़ोन में वीडियो कॉल में हो सकता है या फिर सामने-सामने बैठे हैं, उसमें भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा एहसास है क्योंकि ये सबके साथ नहीं होता है। ये फिर जो नॉर्मल कपल है, जो सोलमेट है, उनके साथ भी नहीं होता है। ये ट्विन फ्लेम ही है कि एक-दूसरे से बात करने के लिए ना उनको मतलब वर्ड का, आवाज़ का ज़रूरत नहीं है। टेलीपैथिकली भी बात होता है, सोचिए। आप जैसे ये जर्नी में आगे बढ़ते हैं, आप टेलीपैथिकली भी बात कर पाते हैं अपने डीएम के साथ, भले ही वो नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन में हो। आपको अंदर से एक विश्वास होता है, एक भरोसा रहता है कि वो आएँगे, कभी ना कभी वो आएँगे और आपका जो इनर वर्क कर रही हैं, वो फ्रूटफुल हो रहा है, वो सक्सेसफुली आप आगे बढ़ रही हैं, तो वो चीज़ भी, एनर्जी भी फ़ील होता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि आप डिवाइन के साथ खुद को जोड़ते हैं और डिवाइन का जो पावर है, वो आपके अंदर में भी है, उनके अंदर में भी है। तो इसीलिए आप ये चीज़ को समझ पाते हैं, राइट? तो यही ओवरऑल रीडिंग और फेमिनिन आपके लिए एनर्जी है कि जो गाइडेंस ये है कि आप बिल्कुल डिप्रेसिव एनर्जी में मत रहिए और ये मैं बोल रही हूँ जो न्यूली अवेकेन्ड है उनके लिए बिल्कुल डिप्रेसिव एनर्जी में मत रहिए, कुछ नेगेटिव थॉट मत लाइए और ये क्लियरली मैं बोल रही हूँ अपने आप को ख़त्म कर देना या फिर सब कुछ ख़त्म कर देने से सब कुछ सही नहीं हो जाता है। आपको अपने आप को ख़त्म नहीं करना है, आगे बढ़ना है क्योंकि ये एनर्जी ऐसे लगता है अभी न्यूली आप लोग फेस कर रहे हैं डार्क नाइट ऑफ सोल, जैसे लगता है कि अब खुद जीकर क्या फ़ायदा? लेकिन ऐसा नहीं है फेमिनाइन, आपको नहीं पता आपकी वज़ह से आप कितने सारे सोल को आपको उनको मतलब आगे बढ़ाना है। डिवाइन आपको वो चीज़ के लिए बनाए हैं। जब वो काम आप करेंगे ना तो फिर आपको जान पाएँगे कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। डिवाइन के लिए आप कितना प्रीसियस हैं। तो और रहा आपका रिश्ता जो है, अगर मन में डाउट है, तो याद रखिएगा आप दोनों का फाउंडेशन ये रिश्ते को डिवाइन ने बनाया है। डिवाइन आप दोनों को एक साथ ही लाएँगे। वो बबल फेज़ था, सेपरेशन हुआ, तो रियूनियन भी होगा। ये आप भरोसा रखिए। अगर सब स्टेज हो रहा है, तो रियूनियन वाला स्टेज क्यों नहीं होगा? वो भी ज़रूर होगा। इम्पेशेंट मत होइए, भरोसा रखिए, सरेंडर रहिए और रिन्यूअल वर्क करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। पॉइंट ये है कि हमेशा खुश रहिए। ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ेंगे ना, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटीज़ आपके आस-पास इर्द-गिर्द घूमेंगे। बाय वर्ड्स, बाय एक्शंस, बाय मतलब बिहेवियर आपको कुछ ना कुछ के तरीके से आपको रोका जाएगा, आपको टोका जाएगा या फिर आपके मतलब आपका जो एनर्जी है उसको आपको ब्रेक किया जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं फेमिनाइन, आप डिवाइन के अंश है, ये मत भूल जाइए। आप शक्ति हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। भले ही कोई क्या कह रहा है, भले ही कोई क्या समझ रहा है, डज़न्ट मैटर। आपको अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने हिसाब से आगे बढ़ना है, वो पॉइंट है क्योंकि आप जो कर रही हैं, जो आप तपस्या है आपका, जो मेहनत है, वो डिवाइन देख रहे हैं, तो डिवाइन उसका फल देंगे। ये 3D वर्ल्ड में कोई समझ पाए, ना समझ पाए, लेकिन आप जो मतलब जिस लायक हैं, आपको जो मिलना है, वो डिवाइन देंगे। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट कर रहा है। तो रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। रेजोनेट नहीं कर रहा है भी कोई बात नहीं, इसका मतलब ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, आप इसके ऊपर कहीं बाहर मतलब एनर्जी ऊपर अपग्रेड हो चुकी हैं, तो इसके लिए कांग्रेचुलेशन। और वीडियो के साथ आखिर तक बनने के लिए, सुनने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।